गुड मॉर्निंग, जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में फिलीपींस के बारे में बात करेंगे। फिलीपींस के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो पहले बन चुकी है। फिलीपींस को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कैसे इंपोर्ट करोगे। तो रिसेंटली फिलीपींस का जो प्रेसिडेंट है फर्डिनांड मार्कोस जूनियर इंडिया आए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट के साथ उनके काफ़ी सारे मीटिंग हो चुका है। इंडिया का मिनिस्टर ऑफ ट्रेड के साथ और फिर इंडिया का प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके साथ मीटिंग हो चुका है। ये जो मीटिंग है, ये जो फिलीपींस का प्रेसिडेंट का इंडिया विजिट है, ये फोकस रहेगा इंडिया फिलीपींस का ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर। ठीक है, दोनों देश एक दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट होगी, ट्रेड आगे बढ़ेगा, सिक्योरिटी आगे बढ़ेगा। जैसा कि चाइना एंड फिलीपींस का पॉलिटिकली डिस्प्यूट्स है, इसीलिए इंडिया के तरफ फिलीपींस ने देखा। तो फिलीपींस एक कंट्री है जो इंडिया के साथ कुछ सालों से ट्रेड करते आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा अभी फिलीपींस इंडिया से मिलिट्री हार्डवेयर, इक्विपमेंट्स एंड डिफेंस प्रोडक्ट वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर में जो बना था ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स, तो फिलीपींस फर्स्ट कंट्री है जो इंडिया से इंपोर्ट किया था और इंडिया फर्स्ट टाइम ये जो ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस प्रोडक्ट फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया था। $375 मिलियन का ये डील था। आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा और भी ब्रह्मोस मिसाइल्स और काफ़ी सारे मिलिट्री हार्डवेयर्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, प्रोडक्ट्स वगैरह इंडिया फिलीपींस को एक्सपोर्ट करेगा। और क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या इंडस्ट्री के ऊपर काम होगा, जैसा कि सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर और डिजिटल डाटा शेयरिंग वगैरह, उसके ऊपर काम होगा दोनों देश के अंदर। तो ये एक अच्छा मौका है, अच्छा चांसेस है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर पाओगे। कुछ साल पहले, आई थिंक 10 साल पहले, 2010, 9 या 8 के टाइम पे ये फिलीपींस का वीज़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट था इंडियंस को। ठीक है, तो जब आप ये वीज़ा अप्लाई करते तो 1 महीना 2 महीना लग जाता था इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया में। तो क्योंकि फिलीपींस ट्रैवल करने के लिए आपको वीज़ा का ज़रूरत पड़ता था और फिलीपींस जो वीज़ा इजीली इंडिया को नहीं देता था। आपको डायरेक्ट वीज़ा मतलब एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ता था और वहाँ से इन्विटेशन लेटर वगैरह मंगाना पड़ता था। लेकिन इंडिया का जो इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा पिछले 14-15 साल से, और इंडिया अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और काफ़ी सारे देश इंडिया के तरफ देख रहा है ट्रेड, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अभी कुछ महीना से फिलीपींस ने इंडियन को ई वीज़ा पहला स्टार्ट किया और वीज़ा ऑन अराइवल भी स्टार्ट कर दिया। मतलब अभी आप फिलीपींस जाओगे तो आपको वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर 14 डेज अगर रहना है, 14 दिन रहना है आपको, रिटर्न टिकट एंड आपको होटल बुकिंग चाहिए, फिर आप फिलीपींस विदाउट वीज़ा में जा सकते हो। क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ट्रैवल काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी इंडिया का जो पासपोर्ट का रैंक काफ़ी आगे बढ़ा है, 59 के अबव जा चुका है और इंडिया को काफ़ी सारे कंट्रीज, बहुत सारे देश अभी वीज़ा फ्री कर रहे हैं, वीज़ा ऑन अराइवल भी कर रहे हैं। तो एक जैसा कि इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करेंगे अलग अलग कंट्री को, तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो फिलीपींस जो है इंडियन सिटीजन को फ्री वीज़ा ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है और ई वीज़ा भी स्टार्ट कर चुका है। अगर आपको 14 दिन से ज़्यादा रहना तो ई वीज़ा में आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ही फिलीपींस गवर्नमेंट भी इंडियन गवर्नमेंट को भी प्रपोजल दिया है फिलीपींस के लोगों को, फिलीपींस के जो सिटीजन्स को आइदर ई वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे आगे, ताकि एक कंट्री दोनों कंट्री का सिटीजन्स इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट वगैरह आगे तेज़ी से बढ़ेगा। तो डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दोनों कंट्री में काम होगी और इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट फिलीपींस को एक्सपोर्ट करेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइवेट सेक्टर मिलिट्री हार्डवेयर, डिफेंस इक्विपमेंट्स और ब्रह्मोस मिसाइल जैसा काफ़ी जो बड़ा मात्रा में जो प्रोडक्ट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बड़े कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर वो लुक आफ्टर करेगा।
और आप लोग जो है एक्सपोर्टर है, तो आप फूड प्रोडक्ट एंड गारमेंट सेक्टर के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि फिलीपींस के लोग जो है ज़्यादा फैशनेबल लोग रहते हैं, अच्छे खाते हैं, अच्छे कपड़ा पहनते हैं, इसलिए जितने सारे फूड प्रोडक्ट्स आप फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर पाओगे। सबसे ज़्यादा यहाँ से इंडिया से फिलीपींस को एक्सपोर्ट होता है आपका राइस, ठीक है, राइस एक्सपोर्ट होता है, तो आप राइस के ऊपर ध्यान दीजिए। फिलीपींस आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा राइस इंपोर्ट करेगा। फिलीपींस में जितना राइस प्रोड्यूस होता है वो सफिशिएंट नहीं रहता है, तो इसीलिए फिलीपींस को आप ज़्यादा से ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन एक्सपोर्ट कर सकते हो और बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। और गारमेंट्स फिलीपींस लोग है ज़्यादा फैशनेबल रहते हैं, गारमेंट्स एंड फैशनेबल प्रोडक्ट एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का काफ़ी वहाँ पर डिमांड है। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या प्रोडक्ट आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो जैसा बता दिया आपका राइस, पहला राइस, आप राइस के ऊपर ध्यान दीजिए। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ध्यान दीजिए। आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है $443 मिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मिनरल फ्यूल्स, ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट $352 मिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है 2023-24 में। व्हीकल्स में रेलवेज, ट्राम वगैरह को छोड़ के आप एनी प्रोडक्ट, एनी काइंड ऑफ व्हीकल्स, हैवी लाइट व्हीकल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसमें से अभी ऑटोमोबाइल्स जो हो गया आपका, बाइक्स एंड ऑटो रिक्शा एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है, तो फिलीपींस $283 मिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है। मशीनरीज, बॉयलर एंड मैकेनिकल एप्लायंसेस $146 मिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है। मीट एंड एडिबल मीट, जैसा कि बुफालो मीट सबसे ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू फिलीपींस। बुफालो मीट का ज़्यादा डिमांड है इन फिलीपींस में, $129 मिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स $100 मिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है, तो ये ध्यान दीजिए। ऑर्गेनिक केमिकल $59 मिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स और फूड प्रिपरेशन ये एक्सपोर्ट हो रहा है, इसमें ऑलमोस्ट $59 मिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है। वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्नैक्स हो गया, सॉसेस हो गया और ड्राई स्नैक्स हो गया, ये टिन्ड फूड हो गया, ये सब प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आपका एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट में $55 मिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है। राइस जो है अभी तक $50 मिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है टू फिलीपींस। और पोटेंशियल मार्केट जो फिलीपींस में है, क्या क्या प्रोडक्ट का डिमांड है, फार्मास्यूटिकल, आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक, फैशन प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड है, तो ध्यान दीजिए। पोटेंशियल मार्केट क्या है वहाँ पर, फार्मास्यूटिकल, ऑल द मेडिसिन, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, फैशन प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंजीनियरिंग गुड्स में ऑटोमोटिव सॉल्यूशन जैसा हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया और कंपोनेंट्स, व्हीकल्स ये एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडस्ट्रियल मशीनरीज एक्सपोर्ट कर सकते हो। कैश्यू नट्स, काजू एक्सपोर्ट कर सकते हो। टेक्सटाइल गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। एसेंशियल ऑयल, परफ्यूम्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। हलाल फूड और बेवरेजेस, हलाल फूड एंड बेवरेजेस दोनों आप हलाल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट एंड मीट ये ज़्यादा डिमांड है वहाँ पर। कॉन्फेक्शनरी वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो डिटेल्स में बता दिया क्या क्या प्रोडक्ट आप फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर सकते हो। कोकोनट का वहाँ पर राइस ज़्यादा खाया जाता है, राइस हो गया, कोकोनट रह गया, तो कोकोनट में आप बिस्किट्स, कोकोनट में कॉन्फेक्शनरी वगैरह बनाकर पैक करके फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिलीपींस जो है वहाँ पर आपका राइस का ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, वहाँ का वो जो कंट्री है राइस ईटर है, राइस ईटिंग कंट्री है, तो ज़्यादा से ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो। और कपड़ा ज़्यादा करके जो वहाँ पर जो फीमेल्स होते हैं, तो फीमेल लोगों का जितने सारे कपड़ा होता है तो वहाँ पर ज़्यादा डिमांड है, तो कपड़ा आप इंडिया से अरेंज करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। देन मेडिसिन बता दिया, मेडिसिन हो गया, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हो गया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गया, पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो गया, तो ये सब प्रोडक्ट को आप सोर्स करके फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर मार्केटिंग करना है फिलीपींस में, आप इजीली फिलीपींस जाके मार्केटिंग कर सकते हो। 14 डेज 14 दिन का वीज़ा है, वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। आप कंपनी का प्रोफाइल लीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो आप आपका प्रोफाइल प्रिंट करके लेके जाइए, बिजनेस कार्ड रखिए, 14 दिन के लिए जा सकते हो। रिटर्न टिकट रखिए, कंफर्म्ड होटल बुकिंग रखिए, आपका हाथ में $1000 रखिए, ट्रैवल करिए टू फिलीपींस। फिलीपींस में कोई भी होटल में रुकिए, वहाँ पर कंपनी टू कंपनी आप जा सकते हो। वहाँ का बिजनेस डायरेक्टरी में
आप कंपनी का लिस्ट लेकर कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हो। तो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम फिलीपींस। उसमें मैं बताया हूँ फिलीपींस का जितने सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, फिलीपींस का जितने सारे इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज, उसमें मैं बताया हूँ, पुराना वीडियो चेक करके देख लीजिए। तो उसमें से कंपनी का लिस्ट लेकर फिलीपींस में आप वहाँ पर एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए मार्केटिंग कर सकते हो। ऑल्सो फिलीपींस का राजधानी मनीला में होता रहता है, आपका एक्सपो होता रहता है, तो आप एक्सपो में ज्वाइन कर सकते हो। और फिलीपींस में अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करना है या एक्सपो में ज्वाइन करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपका वहाँ पर अरेंज कर देंगे। या फिलीपींस में अगर आपको ऑफलाइन मार्केटिंग करना है, ऑनलाइन मार्केटिंग करना है, तो आप हमारा कंपनी को हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे फिलीपींस में कैसे मार्केटिंग करोगे और वहाँ से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। जो जो प्रोडक्ट बता दिया, ये प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है फिलीपींस में। फिलीपींस इंडिया का अच्छा अभी रिलेशन बना है और फिलीपींस इंडिया को देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के लिए। तो इसीलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सोर्स करके फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर पाओगे। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, मार्केटिंग के लिए इजी होगा आपके लिए, तो आप खुद जाकर मार्केटिंग करने के लिए कोशिश करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।